students, welcome to Sriji Public School online classes and in 12th business studies in our chapter number 7, that is directing. We shall cover communication process today. So let's start the communication process. There are 6 steps basically in communication process. That is, first sender, second message, third encoding, fourth media, fifth point decoding, sixth point receiver, and seventh point, 7 steps are there, sorry, not 6. Seventh point is feedback. So let's discuss the communication process step by step. The very first step in communication process is sender. Sender is that person who send the idea or thought in his mind to the receiver. तो सेंडर वो आदमी है, वो पर्सन है जिसके माइंड में कुछ भी आइडिया या थॉट है और वो सेंडर के साथ रिसीवर के साथ शेयर करना चाहता है, तो उस पर्सन को हम सेंडर बोलेंगे। मैसेज वो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है जो एक सेंडर रिसीवर के साथ शेयर करना चाहता है, पास करना चाहता है, जो कंटेंट या थॉट उसके माइंड का, आइडिया अपने माइंड का, तो उस कंटेंट थॉट आइडिया को हम मैसेज बोलेंगे। एनकोडिंग क्या है? जो रिसीवर है वो सेंडर के माइंड को तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए अपने माइंड के आइडिया को, थॉट को उसको वर्ड्स में, पिक्चर्स में, सिंबल्स में, गेस्चर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जन जो प्रोसेस है उसको इनकोडिंग बोला है। माइंड के आइडिया को, माइंड के थॉट को गेस्चर्स में, वर्ड्स में, सिंबल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको एनकोडिंग बोलेंगे। मीडिया वो सोर्स है जिसके थ्रू मैसेज पास होता है, लाइक टेलीफोन हो गया, मोबाइल पे बात करके, फेस टू फेस टॉक भी हो सकता है मीडिया, मैसेज राइट करके, लाइक लेटर के थ्रू, व्हाट्सएप चैट करके, और किसी वीडियो वगैरह भेज के, लाइक फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करके, तो फैक्स वगैरह करके, एसएमएस करके, तो जो भी सोर्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस हैं उसको हम बोलेंगे मीडिया। डिकोडिंग क्या है? जब जो रिसीवर है एनकोडेड मैसेज को कन्वर्ट करता है, एनकोडेड मैसेज को कन्वर्ट करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग वे में, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मिनटू से उसको समझता है, तो उसको हम बोलेंगे डिकोडिंग। कन्वर्जन प्रोसेस है इनकोडेड मैसेज को डिकोड करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की। तो डिकोड करके वो रिसीवर को मिलेगा मैसेज, रिसीवर के माइंड तक जाएगा, वो उसको समझेगा मैसेज को। रिसीवर फिर फीडबैक देगा अपना, ठीक है, मैसेज को पढ़ के, मैसेज को सुन के या रिसीव करके उसको क्या समझ में आया, नहीं आया, कोई कमी तो नहीं रह गई, तो फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक इज मस्ट। Without feedback, communication process is not completed. So, without feedback, communication process is not over. Only after giving feedback, communication process is over. So, last step in communication process is feedback. So, let's discuss all these steps of communication process in deep. And the very first point in communication process is sender. Communication process starts when some idea or thought comes in the mind of sender. जैसे ही सेंडर के माइंड में कोई आइडिया या थॉट आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस वहीं से शुरुआत हो जाती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की वहीं से शुरू हो जाती है। सेंडर कौन है? सेंडर इज द पर्सन हु सेंड मैसेज टू अनदर पर्सन। सेंडर वो आदमी है जो किसी दूसरे आदमी को मैसेज भेजना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजर वांट्स टू इन्फॉर्म हिज सबऑर्डिनेट्स अबाउट हिज वर्क प्लान। एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को वर्क प्लान के बारे में बताना चाहता है। हियर मैनेजर विल बी द सेंडर। तो जो क्योंकि भेजना मैनेजर ने है मैसेज, तो उसको हम सेंडर बोलेंगे, सेंडर कहलाएगा वो। तो सेंडर वो पर्सन है जिसने मैसेज भेजना है। अब सेकंड स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज वो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद द रिसीवर। तो जो मैसेज कह सकते हो, कंटेंट कह सकते हो, सब्जेक्ट मैटर, आइडिया, थॉट कह सकते हो, तो जो सेंडर भेजना चाहता है रिसीवर को, उसको हम मैसेज बोलेंगे। इट मे बी द ओपिनियन, कोई ओपिनियन हो सकता है किसी बारे में, सजेशंस हो सकती है मैसेज में, फीलिंग्स हो सकती है किसी की, व्यूज हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, तो इनको हम मैसेज बोलेंगे। मैसेज वो सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट है जो सेंडर भेजना चाहता है रिसीवर को।
कोई फीलिंग हो सकती है, व्यू हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, रिक्वेस्ट हो सकती हैं, किसी का फीडबैक या रिपोर्ट हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है मैसेज में। नेक्स्ट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू लैंग्वेज, सिंबल्स एक्सेट्रा। तो जो मैसेज है उसको कन्वर्ट करने की प्रोसेस को एनकोडिंग बोलते हैं। इसमें कन्वर्ट करने की प्रोसेस लैंग्वेज में, सिंबल्स में। क्यों? क्योंकि जो रिसीवर है वो सेंडर के माइंड को तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए सेंडर के माइंड में जो चल रहा है आइडिया, थॉट, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज में, सिंबल्स में, पिक्चर्स में, ग्राफ्स में। तो उसको हम बोलेंगे एनकोडिंग। सो पढ़ते हैं इसको, देखिए। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू language or symbols. Receiver cannot read the mind of sender, so sender converts the content of his mind into language, symbols, pictures, graphs, words, gestures, etc. तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है माइंड के आइडिया को लैंग्वेज में, पिक्चर्स में, सिंबल्स में, गेस्टर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको एनकोडिंग बोला गया है। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एनकोडिंग। एंड फोर्थ स्टेप इन communication process is media. Media is that source through which message is passed. That may be face-to-face talk, that may be message through WhatsApp, written letters, or gestures. We can say, let's read it out. Media is the source through which encoded message is sent. Media may be face-to-face talk, letters, message through WhatsApp, Facebook, email, SMS, फैक्स, या और कोई मोड ऑफ सेंडिंग मैसेज भी हो सकता है, मीडिया हो सकता है। फिफ्थ स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। आफ्टर गेटिंग मैसेज थ्रू एनी सोर्स ऑफ मीडिया, द रिसीवर decode the encoded message and try to understand that message. That is known as decoding. So let's read it out. Decoding means converting the encoded message into understandable language to understand the message. तो मैसेज को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, उसको रीड आउट करना, उसको समझना, उसको हम बोलेंगे डिकोडिंग। सो इट इज द process of converting the encoded message and trying to understand the message. In short, we can say decoding means understanding the message. So decoding means understanding the message by converting the message into understandable language. And the next step of communication process is receiver. Receiver is the person who get the encoded message and convert it into understandable language, or we can say decode the message and understand that message. That person is known as receiver. So receiver is the person who receive the encoded message. Receiver do decoding and understand the message. तो receiver वो आदमी है जिसको मैसेज मिलता है, उसको डिकोड करता है मैसेज को और उस मैसेज को समझता है। And the last step in communication process is feedback. Feedback is the response that is given by the receiver to sender. Without giving feedback or without giving response, communication process is not completed. So feedback is must to complete the communication process. So let's check it out. Feedback means response of receiver regarding the message. Feedback plays a crucial role in communication process. तो important role play करता है, crucial role play करता है feedback। क्यों? क्योंकि feedback के बगैर communication process पूरी नहीं होती है। So पढ़ते इसको देखिए। Feedback means response of receiver regarding the message. Feedback plays a crucial role in the communication process. When feedback or response reaches the sender, only then communication process is over. So जब feedback पहुंचेगा रिसीवर के पास, सॉरी सेंडर के पास जब फीडबैक वापस पहुंच जाएगा रिसीवर का, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होती है। वो फीडबैक लेटर लिख के दिया जा सकता है, जैसे फेस टू फेस अगर बात हो रही है तो सामने ही यस या नो करके, गर्दन हिला के, हाँ या ना कह के लाइक फीडबैक दिया जा सकता है फेस टू फेस टॉक के केस में। मैसेजिंग के थ्रू हो रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेजर या एसएमएस के थ्रू, तो रिवर्ट मैसेज करके रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। तो फीडबैक का भी जो मोड है, मीडिया है, वो कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो फीडबैक इज मस्ट। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट ओवर। And one most important element during the any step of communication process is noise. Noise is not a step of communication process.
but it's an extra point from the communication process. Noise may be at any stage. किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेप पे नॉइस हो सकता है. लाइक सेंडर के माइंड में आइडिया आ रहा है, तभी कुछ नॉइस क्रिएट हो जाए, कोई और डिस्टर्ब कर दे उसको, लाइक ठीक है, कोई और काम आ जाए, आधा रह जाए, मतलब जो सोच रहा हो, कुछ आइडिया थॉट वगैरह आ रहा हो, लाइक तो वहां पे भी आ सकता है. मैसेज जो प्रिपेयर कर रहा है उसको, अपने माइंड के आइडिया को, थॉट को, तब भी कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी तरह की. एनकोडिंग करते टाइम हो सकती है डिस्टर्बेंस, लाइक वो लेटर लिख रहा है, इंक खत्म हो गई, पेन खत्म हो गया, या वो मैसेज टाइप कर रहा है तो कनेक्टिविटी भाग गई इंटरनेट की, या नेटवर्क भाग गया, तो किसी भी लेवल पे नॉइस क्रिएट हो सकता है. नॉइस मीन्स डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एट एनी स्टेज. डिस्टर्बेंस और हाइंड्रेंस वी कैन से. सो एनकोडिंग के टाइम पे हो सकता है, मीडिया के टाइम पे हो सकता है, जब हम भेजते हैं मैसेज उस दौरान कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक लेटर गुम हो जाना, और फोन लैंडलाइन फोन है तो वो डेड हो जाना है, बिजी मिलना, और व्हाट्सएप वगैरह में प्रॉब्लम आ जाना. तो किसी भी लेवल पे नॉइस हो सकता है. डिकोड करते टाइम नॉइस हो सकता है, जब जो रिसीवर उसको एनकोड डिकोड करेगा, समझने की कोशिश करेगा, तब भी हो सकता है उसकी वोकेबुलरी कम वीक है, उसका जो कैपेसिटी है, कन्वर्जन कैपेसिटी है, लैंग्वेज उसकी पुअर है, तो किसी भी लेवल पे नॉइस किसी भी तरह का हो सकता है. फीडबैक देते टाइम हो सकता है, लाइक जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोल दिया जाए कि जो सभी मैसेजेस मिले हैं आपको, उसका फीडबैक केवल इंग्लिश में ही लिया जाएगा, तो ऐसे एम्प्लॉयज फीडबैक देंगे ही नहीं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनकी पुअर इंग्लिश है, लाइक. तो किसी भी लेवल पे फीडबैक नॉइस हो सकता है. पढ़ते हैं इसको, नॉइस को. नॉइस इज द हाइंड्रेंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इट इज द डिस्टर्बेंस एट एनी स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये डिस्टर्बेंस है जो किसी भी स्टेज पे हो सकती है. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइस आर लाउड साउंड ऑफ व्हीकल्स, जो मैसेज पास कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो व्हीकल्स की आवाज कोई आ रही है लाइक बैकग्राउंड में, तो सुनेगा ही नहीं मैसेज, डिस्टर्बेंस हो जाएगी. टेलीफोन लाइन गोइंग डेड और बिजी, तो टेलीफोन के थ्रू अगर हम बता रहे हैं तो वो बिजी मिलना, या कई बार फोन डेड हो जाते हैं, कनेक्ट होते ही नहीं है. नेटवर्क प्रॉब्लम इन मोबाइल, मोबाइल में नेटवर्क चले जाते हैं. पुअर हैंडराइटिंग, किसी की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है समझ में आता ही नहीं है सामने वाले को क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो वो भी नॉइस का काम करेगा. लो इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट की स्पीड नहीं होती कई बार, तो वो भी डिस्टर्बेंस का काम करेगी, नॉइस का काम करेगी. लेटर लॉस्ट इन ट्रांजिट, लेटर गायब हो जाए या गलत हाथों में पड़ जाए, उसमें कुछ चेंज कर दे मैसेज में, लाइक कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दे या डिलीट कर दे, तो वो भी प्रॉब्लम रहती है, नॉइस का काम करेगा. अब्सेंस ऑफ माइंड ऑफ लिसनर, ये भी कई बार नॉइस का काम करता है कि जब कोई मैसेज दे रहा है तो जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसका ध्यान ही नहीं है. जैसे कोई वर्कर सजेशन दे रहा हो मैनेजर को, बट वो अपनी फाइल में उलझा हुआ है, देख रहा है कुछ और काम में लगा हुआ है, तो वो भी नॉइस का काम करेगा, वो सुनेगा ही नहीं उसकी बात को प्रॉपरली क्या कहा है वर्कर ने. सो किसी भी लेवल पे नॉइस क्रिएट हो सकता है डिस्टर्बेंस को. तो सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. टोटल 7 स्टेप्स आर देयर: सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, receiver, and then feedback. Without feedback, the communication process is not over, and noise is an extra element in the communication process. Noise means disturbance. It's not the part of communication process. It's an extra disturbing element जो अलग से हमने explain करना है, prove करना है. So students, this was the communication process. Thanks for watching. Have a nice day.